पहली बात तो मैं आपको नए साल की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। एंड दूसरी बात है कि हम इस साल का पहला वीडियो बना रहे हैं, सो आई लाइक यू टू हैव अ गुड इन्वेस्टमेंट ईयर। एंड मैं आपको इस साल की एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस दूंगा कि ट्राई एंड टेक मोर रिस्क इन इक्विटी मार्केट्स, क्योंकि इक्विटी का नया बुल रन स्टार्ट हुआ है। एंड जितना ज़्यादा आप रिस्क लेंगे उतने अच्छे आपको रिटर्न्स मिलेंगे। अगले 2-3 साल के लिए आप कंफर्टेबल रिटर्न्स आपको मिलेंगे इक्विटी मार्केट से। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही ज़्यादा बड़े रिटर्न्स मिलेंगे, बट आप कंफर्टेबली 12 से 15% रिटर्न नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में कमा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो कि इस साल आपको कौन से मिड कैप्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और आपको मिड कैप्स क्यों ख़रीदनी चाहिए और ये क्यों सही टाइम है मिड कैप्स में इन्वेस्ट करने का। फिर हम देखेंगे कि कौन से बेस्ट फंड्स हैं मिड कैप्स में जिनमें आप निवेश कर सकते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और सब्सक्राइब करने से आप जीत सकते हैं कि अमेज़ॉन एलेक्सा स्पीकर वर्थ 10,000 रुपीज़। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपने देखा है कि मार्केट एक्चुअली काफ़ी अच्छी तरह रिकवर हो चुका है एंड हम ऑलमोस्ट एक 48,000 लेवल तक पहुंच चुके हैं BSE पे। अगर हम निफ्टी में देखें तो निफ्टी में हम ऑलमोस्ट 14,200 लेवल्स के आसपास हैं। ये रिकवरी काफ़ी फास्ट हुई है और बहुत ही तेज़ हुई है। ऑलमोस्ट 8,000 के लेवल से निफ्टी बढ़कर 14,000 तक पहुंच चुका है। निफ्टी लेवल्स भी ऑलमोस्ट 14,000 तक पहुंच चुके हैं। सो 8,000 से 14,000 वी ऑलमोस्ट सीन अ 73% इंक्रीज इन स्टॉक मार्केट लेवल्स इन द लास्ट मार्च से अब तक हम 73-74% ऑलमोस्ट निफ्टी में बढ़ चुके हैं। अगर हम सिंपल कंपैरिजन मिड कैप्स में देखें तो मिड कैप्स अभी 11,000 के लेवल से बढ़ के अराउंड 21,000 तक बढ़े हैं। तो आप सोचेंगे कि ये भी ऑलमोस्ट डबल इंक्रीज़ हो चुका है मिड कैप्स में। लेकिन एक बात देखने की बहुत ज़रूरी है कि मिड कैप का हाई जो अभी है इज़ ऑलमोस्ट द सेम लेवल जो मिड कैप का हाई था। सो जो अभी जो लेवल है मिड कैप का, ये वही लेवल है जो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर 2018 में था। तो हम मोर और लेस उसी लेवल पे हैं 3 साल पहले वाले लेवल पे। सो इवन दो रिकवरी हुई है मिड कैप्स में, बट क्योंकि अब मार्केट रैली बहुत ही ब्रॉड बेस हो चुकी है एंड हम देख रहे हैं कि इवन सेक्टर्स लाइक रियल एस्टेट और सिक्लिकल सेक्टर्स जैसे स्टील एंड मेटल्स एंड फार्मा सब में रैली आ रही है। तो मार्केट बहुत ही ब्रॉड बेस हो गया है, FIIs का पैसा आने लगा है। सो देयर अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड लॉट ऑफ मनी अब इन्वेस्ट हो रहा है मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में। सो अब आप एक ऐसा फेज देखेंगे नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में जहां मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस होगा। और एज इन्वेस्टर्स ट्राई एंड लुक फॉर हायर रिटर्न्स एंड ज़्यादा रिस्क लेना शुरू करेंगे। सो यू विल सी कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में ज़्यादा निवेश होगा। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है मिड कैप्स में एंटर करने के लिए। इंटरेस्ट रेट्स लो हैं, सो और इकोनॉमिक सिनारियो भी काफ़ी पिकअप हो चुका है एंड कोरोना वायरस की वैक्सीन आने वाली है एंड पीपल विल स्टार्ट स्पेंडिंग मोर, start earning more. So it's a good time to invest into mid caps. So इसी बात से मैं आपको आगे बताना चाहूँगा कि कौन से बेस्ट मिड कैप फंड्स हैं जिनमें आप निवेश कर सकते हैं। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी ऑर्डर ऑफ रैंकिंग, लेकिन जो 3 से 4 मिड कैप फंड्स हम आपको बताएंगे वो हैं। पहला फंड है DSP मिड कैप फंड। ये काफ़ी अच्छा फंड है, इट्स अ 4 स्टार रेटेड फंड। और अगर आप इसका देखेंगे इस DSP का परफॉर्मेंस पिछले कई सालों से मिड कैप में बहुत ही अच्छा रहा है। इसका AUM भी ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ का है। ये बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस हुई है इस फंड की। ये कम से कम 8 साल पुराना फंड है एंड DSP की ट्रैक रिकॉर्ड माइक्रो कैप्स में या स्मॉल कैप्स में और मिड कैप्स में बहुत ही अच्छा रहा है। इनकी फंड मैनेजमेंट टीम ने काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है। इसका एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम है एंड ये बहुत ही अच्छा फंड है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो दूसरा फंड हम देखेंगे वो है एक्सिस मिड कैप। एक्सिस ने एज अ फंड हाउस बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करा है पिछले
3 से 4 साल में, और इनके हर फंड की कैटेगरी अपने कंपैरिजन में प्रॉब्लली फर्स्ट या सेकंड रैंक में आ रहा है ये इनके इक्विटी फंड्स हर कैटेगरी में। सो इवन लार्ज कैप्स में हो या मल्टी कैप्स में हो या मिड कैप्स में हो, इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही है। इसका फंड साइज ऑलमोस्ट 7,800 करोड़ है और इसकी रैंकिंग 1 है, इसकी 5 स्टार रेटिंग भी है, और ये फंड भी 8 ईयर्स ओल्ड है एंड इसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहा है, बहुत कंसिस्टेंट रहा है। एंड अगर मैं इस फंड का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखूं तो ऑलमोस्ट आपको 20% रिटर्न मिले हैं कंपेयर टू द कैटेगरी ऑफ 14%। एक बात का आपको एक और ध्यान रखना है कि मिड कैप्स बहुत ही अच्छे परफॉर्म करते हैं जब एक बुल रन चलता है। सो अगर मार्केट गिरता है तो उनकी वैल्यू भी गिरती है, लेकिन जब एक बुल रन चलता है तो मिड कैप्स की परफॉर्मेंस लार्ज कैप्स के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छी होती है। सो आपका रिटर्न्स भी इन कैटेगरीज में बहुत ज़्यादा आएगा। सो इफ़ यू लुकिंग एट लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 years, तो आपको मिड कैप्स में हमेशा डेफिनेटली इन्वेस्ट करना है। Apart from this, another mid cap fund which you can look at is UTI Mid Cap Opportunities Fund. It is around 97% invested into Indian equities, out of which 63% is into mid caps and 24% is into small caps. And around large caps is 3.5%. So if you look at the returns of the UTI mid cap, it has actually done quite well. Its fund size has become almost 4.5 crores and it's a 4-star rated fund. It's got a good track record as well. It started in 2005 and it has given an annualized return of almost 15% per annum. So these are the 3 funds you can look at. If you are willing to take a little bit less risk, you can look at Mere Asset Emerging Blue Chip Fund. इसकी भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। फॉर द लास्ट 10 years इट हैज़ गिवन ऑलमोस्ट 21% रिटर्न्स पर एनम एंड इसका लास्ट 1 year का रिटर्न ऑलमोस्ट 26% रहा है। अगर आप इस फंड को देखेंगे, इट्स इन्वेस्ट इन टू लार्ज कैप एंड मिड कैप्स। ड्यू टू इट्स साइज इट्स नाउ बिकम मोर ऑफ अ लार्ज कैप एंड अ मिड कैप fund, and it's been quite well managed by the fund manager, Mr. Nilesh Surana. He's been with the firm since 2010 and he's done excellent work with this fund. So if you look at its performance for the last 10 years, it's given 21% returns. So this is another fund, but because its fund size has become quite big, so it has become more of a large cap and a mid cap fund now. So if you're looking at purely at mid caps, I'll suggest you stick to the first 2 funds and UTI. And if you're looking to take some less risk, then you can look at Mirae Emerging Blue Chip Fund. Another thing I'll like to tell you is, it's a good time to invest, especially if you're looking at creating a fund for your kids. This next 2 to 3 years or 4 years will give you a very good opportunity to collect a good corpus for your kids and get good returns from mid-cap funds. So if you have a time horizon of more than 5 to 10 years, you should definitely make it a point to invest into mid-cap funds, because the next 2-3 years can give you a good return and help you generate a good corpus either for your retirement or for your kids. So don't miss out on this opportunity to invest into mid-cap funds at this point of time. If you liked our video, I'll suggest you please hit the like button. And thank you for watching, and have a great year and happy investing.